भारत में एकल दर जीएसटी प्रणाली के लिए अभी तैयारी पूरी नहीं है। ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान कहा। उन्होंने बताया कि एकल दर जीएसटी प्रणाली भविष्य में लागू हो सकती है, लेकिन वर्तमान में देश के लिए यह उपयुक्त नहीं है। इसके बजाय भारत ने जीएसटी सुधार के तहत 22 सितंबर 2025 से एक सरल दो दर संरचना अपनाई है, जिसमें 5% और 18% की दरें मुख्य हैं। साथ ही कुछ लग्जरी और पाप वस्तुओं के लिए 40% की दर भी है। इस बदलाव के तहत पहले की 4 स्तरीय दर प्रणाली 5%, 12%, 18%, 28% को खत्म कर दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं जैसे कि डेयरी उत्पाद, जीवन रक्षक दवाएं और शैक्षिक आवश्यकताएं जीएसटी मुक्त कर दी गई हैं या उनकी दर कम कर दी गई है। इस सुधार से उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी, कर अनुपालन में सरलता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि तंबाकू उत्पादों पर पुरानी दरें लागू रहेंगी जब तक कि संबंधित मुआवजा शुल्क की देनदारियां पूरी तरह से न चुकाई जाएं। इस नई प्रणाली के तहत केंद्र और राज्यों के बीच कर वितरण की व्यवस्था बनी रहेगी। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जीएसटी सुधारों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल, निष्पक्ष और विकासोन्मुख बनाना है, जिससे छोटे और मध्यम व्यवसायों को लाभ मिलेगा और उपभोक्ता मांग को बढ़ावा मिलेगा। संक्षिप्त सारांश। भारत ने 22 सितंबर 2023 से जीएसटी प्रणाली में बड़े सुधार किए हैं, जिसमें 4 दरों को घटाकर मुख्य रूप से 2 दरें 5% और 18% और कुछ विशेष वस्तुओं के लिए 40% की दर लागू की गई है। आवश्यक वस्तुओं पर कर मुक्त या कम दरें रखी गई हैं। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार एकल दर जीएसटी प्रणाली अभी देश के लिए उपयुक्त नहीं है और यह भविष्य में लागू की जा सकती है। ये सुधार कर अनुपालन को आसान बनाएंगे, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी लाएंगे और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेंगे। तंबाकू उत्पादों पर पुरानी दरें तब तक लागू रहेंगी जब तक मुआवजा शुल्क की देनदारियां पूरी न हो। इस सुधार से छोटे व्यवसायों को लाभ मिलेगा और कर प्रणाली अधिक निष्पक्ष और सरल बनेगी।